नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों का, यानी कि जेमिनाई ज़ोडिएक का। दोस्तों, अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि मिथुन राशि वाले लोगों की ग्रोथ क्यों इतनी लेट होती है, उनके जीवन में तरक्की बरकत अक्सर देर से क्यों आती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपके करियर में रुकावटें क्यों आती है, कौन सी राशियां ऐसी हैं जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी यानी आपकी जोड़ी अच्छी रहती है, आपका विवाह किस उम्र में होता है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है और कौन सा करियर आपको चुनना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कौन से उपाय करके आप अपने जीवन की समस्याओं से निजात पा सकते हैं, आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं उससे भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मिथुन राशि को जानते हैं। मिथुन राशि एक द्विस्वभाव राशि है, डुअल नेचर की राशि है। ऐसे तो जो मिथुन राशि के लोग होते हैं ये बड़े स्वीट होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है इनकी, अलग दिखते हैं। लेकिन क्योंकि स्वभाव से अस्थिर होते हैं, स्थिर राशि नहीं है मिथुन राशि, डुअल नेचर की राशि है और वायु तत्व की राशि है। यही वजह है कि मिथुन राशि के जो लोग होते हैं उनका मन स्थिर नहीं रहता, किसी भी एक काम पर वो ज्यादा देर तक टिके नहीं रहते। किसी भी काम में अगर सफलता तुरंत ना मिले तो जल्दी ही बोर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये काम मेरे लिए सही नहीं है, यानी पेशेंस नहीं रखते और तुरंत ही काम बदल देते हैं। तो अपने जीवन में मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं वो अपने कार्य को बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, यानी कभी एक काम किया, अगर उसमें मन नहीं लगा, उसमें सफलता नहीं मिली तो फिर नया काम शुरू कर दिया, उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। अब कार्यशैली की बात करें तो ये हमेशा ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो इनके मन के हिसाब से हो, यानी जहां इनका मन लगे ये उसी जगह टिक कर काम कर सकते हैं। अगर किसी जगह काम करने में इन्हें बोरियत महसूस हो रही है तो ये लोग वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। बुध इस राशि के स्वामी है और बुध में चंचलता है, समझदारी है, बुद्धिमानी है, लेकिन चंचलता भी है। एक छोटे से बालक की तरह चंचलता होती है इनमें, जिस वजह से अगर ये किसी जगह पर बोर हो रहे हैं तो वहां से ये तुरंत हट जाना चाहते हैं। यानी ये वही कार्य कर सकते हैं, ये वही काम कर सकते हैं जिसमें इनका मन लग रहा हो, जो कार्य करने की इनकी इच्छा हो। और यही वजह है कि ये लोग जो होते हैं ये क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर इनके करियर की बात की जाए तो सिनेमा में, टीवी में, मास कम्युनिकेशन में, जहां पर इनके लैंग्वेज का, इनके एक्सप्रेशन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उस तरह के फील्ड में ये लोग ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। अक्सर आप मिथुन राशि वाले लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल देखेंगे, टीवी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल देखेंगे, या फिर मीडिया इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल देखेंगे, या फिर सोशल मीडिया पे भी ये लोग अच्छा काम कर लेते हैं, अच्छा नाम बना लेते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन के माहिर होते हैं। ये लोग अच्छे टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। इसी वजह से ये लोग जो भी काम करते हैं उसमें अपने लैंग्वेज का, अपने बोलने की स्किल का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो ये मार्केटिंग के फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ट्रेनर होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, इन सभी पदों पर ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि बोलने में माहिर होते हैं और बोलकर किसी भी चीज को कैसे बेचना है ये लोग बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन क्रिएटिव फील्ड में ये लोग यूनिक होते हैं, इनको एक वरदान होता है। अक्सर आप देखेंगे कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो अपने उंगली में पन्ना पहने होते हैं, वो हरे रंग का पत्थर पहने होते हैं। वो पत्थर बुद्ध के लिए ही पहना जाता है, क्योंकि जिसका बुद्ध अच्छा होता है वो लोग क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। और मिथुन राशि वाले लोगों के चार्ट में अगर बुद्ध अच्छा है तो आपको क्रिएटिव फील्ड में सक्सेस भी जल्दी मिल जाता है, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर बुद्ध की प्लेसमेंट खराब है तो फिर एक उम्र आने पर ही आपको सक्सेस मिलती है, 36 वर्ष की उम्र के बाद ही आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, अब मैं 36 वर्ष कह रही हूं तो यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए। शनि देव आपके भाग्य के मालिक हैं, यानी आपके 9वें भाव के स्वामी शनि देव हैं। शनि देव की जो चाल है वो धीमी है। शनि जो है वो शनै शनै चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, बहुत स्लो मोशन होती है उनकी। यही वजह है कि मिथुन राशि वाले लोगों को अक्सर लेट सक्सेस मिलती है, क्योंकि भाग्योदय ही उनका बहुत लेट से होता है। शनि देव एक्टिव ही 36 वर्ष की उम्र में होते हैं।
36वां वर्ष जो होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 36 वर्ष की उम्र के बाद आपके जीवन में रुकावटें जो है वो खत्म हो जाती हैं और आपको सक्सेस भी मिलती है। और अगर ऐसे में शनि की प्लेसमेंट अच्छी हो, यानी अपनी ही राशि में हो, आपके 8वें भाव में हो, आपके 9वें भाव में हो, या फिर आपके 5वें भाव में उच्च के होकर शनिदेव बैठ जाएं, तो ये शनिदेव 36 वर्ष के बाद आपको बहुत बड़ी सफलता देते हैं। आप अपने जीवन में वो ऊंचाइयां हासिल करते हैं जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तो शनि का बहुत बड़ा रोल होता है आपके करियर में, आपके करियर के ग्रोथ में। अक्सर देखा गया है कि मिथुन राशि वाले लोगों को 36 वर्ष या फिर 36 वर्ष की उम्र के बाद ही सफलता मिलती है। लेकिन एक बार जब आपको सफलता मिलनी शुरू होती है तो फिर उसके बाद आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। आप लोग सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, बुलंदियों को छूते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो फिर मानसिक रूप से आप थोड़े से बेचैन रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, किसी भी काम को शुरू करने से पहले घबरा जाते हैं, पेशेंस आप में कम हो जाता है, यानी मन आपका अस्थिर हो जाता है किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले। मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं वो आसानी से कुछ भी सीख लेते हैं, यानी आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि जिज्ञासु भी आप बहुत होते हैं, आप में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है किसी भी नई चीज को सीखने की, तो आप लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं किसी भी चीज को। बुद्ध आपको इतनी तीव्र बुद्धि देते हैं कि आप जो सीखना चाहते हैं वो आसानी से सीख लेते हैं, औरों के मुकाबले आप जल्दी सीख लेते हैं। तो बुद्धि के मामले में मिथुन राशि वाले लोग किसी से कम नहीं होते, बुद्धिमान होते हैं। अगर बुद्ध की प्लेसमेंट अच्छी जगह पे हो जाए तो आप लोग बहुत अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं, ज्योतिष भी हो सकते हैं। बैंकिंग के सेक्टर में भी मिथुन राशि वाले लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि अगर इनका बुद्ध अच्छा हो तो इनसे अच्छी गणना कोई कर ही नहीं सकता। अकाउंट्स के क्षेत्र में आप लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर बुद्ध की प्लेसमेंट देखना जरूरी है। बात करते हैं आपके लव लाइफ की और आपके वैवाहिक जीवन की। कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ अच्छी होती है, जिनकी आपके साथ अच्छी बनती है? ऐसी राशियां जिनसे आपको प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है और जीवन भर वो आपका साथ निभाते हैं। 3 महत्वपूर्ण राशियां हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी आप लोगों के साथ, मिथुन राशि वाले लोगों के साथ बहुत अच्छी होती है। वो 3 राशियां हैं तुला राशि, कुंभ राशि और खुद मिथुन राशि। अगर इन 3 राशि वाले लोगों के साथ आपकी जोड़ी बन जाती है, आपका विवाह होता है या फिर प्रेम संबंध में रहते हैं आप इन 3 राशियों के साथ, तो फिर आपके जीवन में सफलता भी आती है, आपको प्रेम भी मिलता है, स्नेह भी मिलता है और ऐसे लोग जीवन भर आपका साथ निभाते हैं। इसके अलावा धनु राशि और मेष राशि से भी आपकी जोड़ी, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अग्नि और वायु का रिलेशन बन जाता है, धनु राशि और मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और मिथुन राशि वायु तत्व राशि है, तो इन दोनों राशियों के साथ आपके वैचारिक मतभेद भले ही हो जाए, लेकिन अट्रैक्शन बहुत होता है। आकर्षण इन दोनों राशियों से आप मिथुन राशि वाले लोगों को बहुत होता है और यही वजह है कि छोटे मोटे मतभेद के बावजूद भी आप लोग एक साथ रह लेते हैं और जीवन भर एक दूसरे का साथ भी निभा लेते हैं, क्योंकि आकर्षित रहते हैं एक दूसरे के प्रति, जीवन भर आकर्षित रहते हैं आप। विवाह की बात की जाए तो अक्सर मिथुन राशि वाले लोगों का विवाह 25 वर्ष की आयु से लेकर 32 वर्ष की आयु तक हो जाता है। लेकिन अगर शुक्र और बृहस्पति शनि के साथ बैठे हुए हैं तो फिर विवाह में देरी भी हो जाती है। कभी कभी 36 वर्ष की उम्र तक विवाह नहीं हो पाता, लेकिन 36 वर्ष की उम्र की आयु तक आपका विवाह जरूर हो जाता है। चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो, 36 वर्ष की उम्र तक आपका विवाह हो जाता है। जैसे ही शनि मैच्योर होते हैं, शनि एक्टिव होते हैं, आपका विवाह भी होता है और आपका भाग्योदय भी वहीं से शुरू हो जाता है। अगर आप किसी बुरे योग से पीड़ित नहीं है तो ऐसा शायद ही देखा जाता है कि मिथुन राशि वाले लोगों का विवाह 36 वर्ष की उम्र के बाद भी नहीं हो पाया हो, नहीं तो 36 वर्ष की उम्र तक आपका विवाह जरूर हो जाता है। और अगर अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं, ग्रहों की अच्छी संभावना बनी हुई है, तो 25 वर्ष या फिर उससे कम उम्र की आयु में भी आपका विवाह हो जाता है। शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लव लाइफ की बात की जाए तो इनके 5वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देव। शुक्र प्रेम के कारक हैं, प्यार के कारक है, तो इनके जीवन में प्यार प्रेम का बहुत महत्व होता है। ये चाहते हैं कि जिनसे ये प्यार करें वो जीवन भर इनका साथ निभाएं, लेकिन क्योंकि इनका स्वभाव ही द्वि स्वभाव है, चंचलता बहुत होती है,
तो अक्सर ये लोग या तो इतना ज्यादा डोमिनेट हो जाते हैं, इतना पैम्पर कर देते हैं सामने वाले को कि सामने वाला इन्हें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने लगता है, सामने वाला कहीं ना कहीं इनका फायदा उठाने लगता है। और या तो फिर ये अपने जीवन में कई बार अपने लव पार्टनर को बदलते हैं क्योंकि स्वभाव चंचल होता है। तो शुक्र की प्लेसमेंट यहां पर भी जरूरी हो जाती है देखना। अगर शुक्र 5वें भाव में ही बैठे हुए हैं तो आप जिनसे प्रेम करते हैं उनका प्रेम भी आपको मिल जाता है और उनका साथ आपको जीवन भर मिलता है। लेकिन अगर शुक्र आपके 4थे भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चले जाएं तो फिर आप जिनसे प्यार करते हैं उनका साथ आपको जीवन भर नहीं मिल पाता। अक्सर हार्ट ब्रेक के शिकार हो जाते हैं, दिल टूटता है इनका और उससे ये लोग ट्रॉमेटाइज भी हो जाते हैं। प्यार को खोने का दर्द बहुत ज्यादा होता है, इस दर्द को ये बहुत आसानी से भुला भी नहीं पाते। तो शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। शुक्र ऐसे भी प्यार के कारक हैं और आपकी राशि में तो आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव लव अफेयर्स का भी होता है, 5वां भाव आपकी शिक्षा का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। तो अगर शुक्र 5वें भाव में ही बैठ जाए तो आपको बहुत खूबसूरत लव पार्टनर मिलता है, आपको बहुत ज्यादा प्यार करने वाला लव पार्टनर मिलता है। शुक्र अगर पहले भाव में भी बैठ जाए तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है। लेकिन शुक्र अगर गलत भावों में बैठ जाए, शुक्र अगर 4थे भाव, 6ठे भाव, 8वें भाव या फिर 12वें भाव में बैठ जाए या फिर शनि जैसे ग्रह के साथ बैठ जाए या मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठ जाए तो आपको प्यार में धोखा भी मिलता है और आप जिनके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं उनसे बहुत ज्यादा दबकर या फिर अपनी भावनाओं को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि आप लोग इमोशनल भी बहुत होते हैं, भावुक भी बहुत होते हैं। तो इन सब चीजों से अफेक्टेड भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अक्सर मिथुन राशि वाले लोग अगर इनका दिल टूट जाए तो बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं। दुनियादारी इनको ज्यादा नहीं आती और दुनियादारी ज्यादा ये करना भी नहीं चाहते। दोस्त बनाना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं, हंसना खेलना चाहते हैं, हमेशा एक जोवियल मूड में रहना चाहते हैं। लेकिन जहां थोड़ी सी हार्शनेस आती है, लाइफ थोड़ी सी हार्ड होती है, ये लोग परेशान हो जाते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों को कौन सा व्यापार करना चाहिए? दोस्तों, बुध ऐसे भी व्यापार के कारक हैं। तो आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आमूमन आपको में सक्सेस मिलता ही है। थोड़ा लेट मिलता है लेकिन मिलता है। लेकिन आप लोगों के लिए शिक्षा से जुड़ा व्यापार, कम्युनिकेशन से जुड़ा व्यापार, फैशन से जुड़ा व्यापार, ये सभी व्यापार आपको बहुत ज्यादा लहता है। प्रिंटिंग प्रेस का व्यापार भी आप लोगों के लिए अच्छा होता है। फैशन से जुड़ी हर चीज का व्यापार आप लोगों के लिए अच्छा होता है, यानी क्लोथिंग का, परफ्यूम्स का, ज्वेलरी का, कॉस्मेटिक का, इन सभी चीजों का व्यापार आप सभी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इन सभी व्यापारों में आपको सफलता मिलती है। बात करें रेमेडी की, उपाय की, कि कौन सा उपाय आपको करना चाहिए अगर आपके जीवन में रुकावटें ज्यादा आ रही हैं, परेशानियां ज्यादा हैं, आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, आपको आपके लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बुध को आपको सबसे पहले ठीक करना चाहिए। बुध को ठीक करने के लिए आपको पन्ना पहनना चाहिए। अगर आप पन्ना पहन सकते हैं तो कम से कम 5 रत्ती का पन्ना आप अपनी छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जड़ी आती है विधारा की जड़ी, इसे आप बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। अगर आप पन्ना नहीं धारण कर सकते हैं तो आप विधारा की जड़ी धारण कर सकते हैं। इस जड़ी से भी आपको उतना ही लाभ मिलता है जितना कि पन्ना से मिलता है। दोस्तों, बुध का रंग हरा है तो आपको बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलानी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने घर में केसरिया गणपति जी की स्थापना करनी चाहिए और उनको प्रत्येक बुधवार आप ध्रुव घास जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आप अपने घर में जितना हो सके उतना हरे रंग का इस्तेमाल करें। हरे रंग के पर्दे लगाएं, इंडोर प्लांट्स लगाएं। बाहर भी अगर आप कहीं जाते हैं और आपको पौधे लगाने का मौका मिलता है तो आप जरूर करें, आपको इसका बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही खास उपाय है जो अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की सभी रुकावटें दूर हो जाती है। बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करते हैं तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है, उनका आशीर्वाद भी मिलता है आपको और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की जो भी कठिनाई है, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। तो आपको बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी, जय